Okay, so let's continue with our next part, that is second part of this chapter, that is 1.4 रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। लेट्स स्टार्ट। देखो अभी इसके पहले की स्टोरी आप लोग क्या करना, जो लास्ट वीडियो था उसमें कंटिन्यू करके देख लेना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे एंड किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लास्ट में होता है कि वो जब सोकर उठती है तो वो क्या करती है, कोर्टयार्ड में सीधा जाती है, क्योंकि उसका पार्टिसिपेट जहाँ पे करना था उसका डे आ गया होता है ना पार्टिसिपेशन का। तो फिर वो बाहर देखती है कोर्टयार्ड में, तो फिर उसको क्या है, उसका जो अपना पॉट था वो दिखाई नहीं देता है। और देखो यहाँ पे था लुकिंग प्लांट इन द पोर्ट, बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड नॉट बीन कोर्टयार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, सॉरी थिंग्स तो हम लोग ने कहीं पे छोड़ दिया। हर मदर शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट, हाँ देखो वहाँ पे वो नहीं देखती, फिर बाद में वो क्या होती कि अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड, शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हर नेबर, बट नो वन हैड बीन एनी वेयर नियर द पोर्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है न्यू ऑफ बोन्स, दैट मीन्स हैव नो लिमिट्स, मतलब कि किसी चीज़ की कोई लिमिट ना होना। ठीक है, तो रेवतीज ग्रीफ मतलब कि वो अभी क्या हो जाती है, बहुत ही ये हो जाती है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता उतना ग्रीफ होता है। शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हिज नेबर, और वो अपने हर एक नेबर के पास, नेबर मतलब जो पड़ोसी होते हैं उनके पास जाती है। बट नो हैड बीन एनीवेयर नियर द पोर्ट ऑफ प्लांट, लेकिन उसको कहीं पे भी किसी के आसपास भी क्या होता है, जो उसका पोर्ट ऑफ प्लांट था वो दिखाई नहीं देता है। शी कुड नॉट बी लॉज अ कंप्लेन ऑफ अ पोर्ट ऑफ प्लांट, लेकिन वो क्या बोल रही कि अब वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी कि उसका, क्योंकि क्या घुमा था पोर्ट ऑफ प्लांट। शी फेल्ट दैट शी फेल्ट एज थॉट एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, तो अब उसको कैसा फेल्ट हो रहा था, मतलब कि कैसा फील हो रहा था कि एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। शी डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने माइंड नहीं किया नॉट गेटिंग द प्राइज़, बट शी रियली मिस हर प्लांट, उसको इस बात का दुख नहीं था कि अब उसको प्राइज़ नहीं मिलेगा। बट शी रियली मिस हर प्लांट्स, लेकिन वो अपने प्लांट्स को मिस कर रही थी, क्योंकि जब वो अपना वॉलिन क्या करती थी, प्ले करती थी, तो वो लोग मूवमेंट करते थे और उसके साइड बेंड होते थे। शी हैड ग्रोन वेरी fond of them, they were her friends who enjoy her music, क्योंकि देखो अब वो जो प्लांट्स थे वो उसके फ्रेंड्स बन गए थे और वो लोग उसका जो म्यूज़िक है वो इन्जॉय करते थे। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और देखो फिर उसी शाम को उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, ठीक है, रेवती के, तो वो लोग कहाँ जा रहे थे, जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रहा था वो प्लांट के लिए। शी डिड नॉट वांट टू अटेंड, उसको ये अटेंड नहीं करना था क्योंकि उसने तो प्लांट अपना सबमिट ही नहीं किया था। बट हैड फ्रेंड्स फोर्स हर टू, लेकिन उसके फ्रेंड लोग उसको फोर्स करते कि नहीं नहीं चलो देखने चलते हैं। आफ्टर रीचिंग द प्लेस, जब वो उस प्लेस पर रीच करती है, मतलब पहुँच जाती है, शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट वर डिस्प्लेड, तो वो उस वहाँ जाती है जहाँ जिस बेंच पे पॉटेड प्लांट वर डिस्प्ले, जहाँ पे डिस्प्ले मतलब कि देखने के लिए रखा गया था पॉट का प्लांट, वहाँ पे जाती है। रेवती वॉज शॉक, और वो कैसी हो गई थी, एकदम शॉक हो गई थी। देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट ऑन द बेंच, क्योंकि उसका क्या था वहाँ पे, जो उसने अपना पॉट रखा था प्लांट्स का उस बेंच पे रखा हुआ था, विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर एज द कॉम्पिटिटर रिटन ऑन स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इन द। देखो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब सॉरी डिस्टेंट मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंट का मीनिंग ही नहीं दिया है, ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। तो मतलब कि वो एकदम क्या होती है डिस्टेंट, मतलब कि जो उसके आजू बाजू में नेबर थी, मतलब कि जो उसकी नेबर थी डिस्टेंट थी, जो कि ज़्यादा डिस्टेंट पे थी। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको थर्ड टाइम में बता देती हूँ। हाँ, नेबर हियर आर सब कॉम्पिटिटर, एक काम करो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका मीनिंग आप लोग फाइंड आउट करके लिख के लाना, मेरे पास टाइम नहीं है। रिटन ऑन द स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड, और वो नेबर जो है वो अपना क्या है, एज अ कॉम्पिटिटर वो अपना नाम लिखी रहती है एक छोटे से कार्डबोर्ड पे, और वहाँ पे प्लेस्ड मतलब कि लगाया होता है मिट्टी के यहाँ पे, ठीक है, सॉइल पे। शी न्यू इट वॉज हर पोर्ट ऑफ प्लांट, इसको पता था, भले उसका नाम लिखा था वो नेबर का, बट रेवती को क्या था, पता था कि ये क्या है, उसके प्लांट से। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मतलब कौन, जिसने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, ऑफ द शो, एंड
टोल्ड देम अबाउट इट, वो जाती उन लोगों को और इस बारे में बताती कि ये तो मेरे प्लांट्स है। द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है उसे कन्विंस नहीं होता है। बोल दे सैड, वो क्या बोल रहा था, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर योर, बोलता है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये तुम्हारा ही प्लांट है। द लेडी हु सबमिटेड देम इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, बोलते हैं कि जिस लेडीज़ ने ये प्लांट हम लोग के पास सबमिट किया है वो तो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है, मतलब कि हर साल वो पार्टिसिपेट करती है। हाउ कैन वी डाउट हर, हम लोग उस पर डाउट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है, वो तो हर साल करती है। ठीक है। रेवती वंडर हाउ टू कन्वेंस देन, अब रेवती वंडर हो जाती कि अब इसको मैं कैसे कन्वेंस करूँ। शी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट, अब वो वहाँ पे बैठ जाती है और कुछ टाइम तक क्या करती है, उस प्लांट को देखती है। द साइट ऑफ प्लांट बेंडिंग टूवर्ड हर वाइल शी प्लेड हर वॉलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड, तो फिर वो क्या करती है कि जब वो साइड में बैठ के उसके जो प्लांट्स है वो बेंडिंग होते हैं, मतलब कि उसकी तरफ वापस से झुकने लगते हैं, जब वो क्या करती है प्लेड हर वॉलिन, जब वो अपना वॉलिन क्या करती है बजाने लगती है। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कैन प्रूव, देखो ये कहाँ पे आता है, अक्रॉस हर माइंड, उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि मैं जब बजाती थी तो ये लोग मेरे साइड बेंड होते थे, तो वो जाती है टोल्ड द ऑर्गेनाइजर को बोलती है दैट शी कुड प्रूव दैट प्लांट वर हियर्स हर्स, ठीक है, तो बोलती कि मैं उसको बोलती कि मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ कि ये प्लांट किसके हैं, मेरे हैं। शी रन होम, वो घर भाग गई थी। फिर व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर, जब वो कुछ समय के बाद रिटर्न आई थी विथ हर वॉयलिन, अपना वॉयलिन लेके आई थी। दे स्टार्टेड लाफिंग, तो फिर वो लोग ने हंसने लगे कि अरे कोई प्लांट ऐसा होता है क्या कि ये अपनी वॉयलिन प्ले करेगी, म्यूज़िक प्ले करेगी और इसकी तरफ क्या होगा, बेंड होगा, तो वो लोग हंस रहे थे। ठीक है। बट देयर रेडिकुल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन, देखो अभी यहाँ पे रेडिकुल का मीनिंग क्या दिया है, मेक फन, मतलब कि जब हम किसी पे हंसते हैं उसका मजाक उड़ाते तो उसका जो रेडिकुल था, डिड नॉट डिटर मतलब कि उसका जो फ़नी था, डिटर मतलब कि डिस्करेज, ठीक है, तो उसको थोड़ा भी डिस्करेज नहीं किया जो उसका मिशन था कि नहीं मुझे अपना ये प्रूफ करना है, वो मिशन के लिए एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ठीक है, मिशन मतलब। शी टोल्ड देम, तो जो रेवती है उनको बोलती है आई नो माई प्लांट एंड आई शेयर सीक्रेट विद देम, माई प्लांट आर म्यूजिक लवर लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्स व्हेन आई प्ले दैट, बोलती कि मेरे प्लांट क्या है, आई नो माई प्लांट एंड आई शेयर, बोलती कि ये मेरे प्लांट है और मैंने इनके साथ में क्या किया है, सीक्रेट शेयर किया है, क्योंकि जो मेरे प्लांट है आर म्यूज़िक लवर्स, वो लोग कैसे हैं, एक म्यूज़िक लवर प्लांट है लाइक मी, जैसे मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ वैसे मेरे प्लांट्स भी म्यूज़िक लवर है। यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्स व्हेन आई प्ले टू देम, बोलते कि आप लोग देखना कि वो लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जब मैं अपना वॉल्यूम प्ले करूँगी तब, ठीक है। दे ऑल लाफ लाउडर, फिर वो लोग और तेज़ तेज़ हंसने लगते, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट इंजॉइंग म्यूजिक, क्योंकि वो लोग कभी ऐसे सुने ही नहीं थे कि जो प्लांट होते वो लोग भी म्यूज़िक सुन सकते हैं क्या। दे आस्क हर, वो लोग पूछते हैं डू प्लांट हैव ईयर लाइक अस टू इन्जॉय योर म्यूज़िक, बोलते हैं कि क्या प्लांट्स के भी ईयर होते हैं क्या, मतलब कि प्लांट्स के भी कान होते हैं क्या कि वो लोग म्यूज़िक तुम्हारा सुन के इंजॉय करेंगे। नो वन बिलीव्ड हर, कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था कि प्लांट सच में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, सॉरी। ओके, शी फेल्ड वेरी डिजेक्टेड, अभी वो कैसा फेल्ड कर रही थी, डिजेक्टेड मतलब कि बहुत ही डिस्करेज, देखो यहाँ पे मीनिंग क्या दिया है, डिसअपॉइंटेड एंड सैड, ठीक है, बहुत ही सैड फील कर रही थी क्योंकि सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक, लेकिन उसने अपने अंदर डिटरमाइन कर लिया था कि उसको क्या करना है, अपना प्लांट्स बैक मतलब कि वापस लेना ही है। शी सेट नियर हर प्लांट, वो अपने प्लांट्स के पास बैठती है विथ हर वॉलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग, और फिर वहाँ पे बैठ के वापस से जिस राग पे वो लोग क्या करते थे, फेवरेट म्यूज़िक पे प्लांट जो प्लांट थे बेंड होते थे वही वो प्ले करना स्टार्ट करती है। एंड ग्रोज्ड इन हर म्यूज़िक, रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट फॉर अ टाइम,
वो अपने म्यूज़िक में एनग्रोज मतलब कि एकदम लीन हो जाती है और अपने प्लांट्स के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाती है। बट द अदर कुड नॉट, लेकिन जो और भी लोग थे वो लोग उसकी तरह आंख बंद करके या उसके म्यूज़िक में घूम नहीं हुए थे, वो लोग आंखें खोल के देख रहे थे। विद वंडर इन देयर आइज़, अपने आंखों से ये वंडर चमत्कार देख रहे थे। दे वॉच द प्लांट्स, और प्लांट्स को भी देख रहे थे। स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली, बोलते कि पहले वो स्ट्रेट हुए, उसके जो क्या थे प्लांट्स स्ट्रेट हुए और फिर उसकी तरफ बेंड होने लगे। एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन, जैसे कि वो बजाते जा रही थी वैसे पहले वो स्ट्रेट हुए और फिर उसकी तरफ बेंड हुए। देयर स्ट्रीम बेंड टूवर्ड द रेवती एज थॉट दे वांटेड टू टच हर, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो रेवती की तरफ बेंड होने लगे। टूवर्ड एज रेवती एज थॉ दे वांटेड टू टच हर, ऐसा लग रहा था कि वो लोग रेवती को, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि उसको टच करने जा रहे हैं उसके प्लांट्स। इन देयर हैप्पीनेस, वो भी अपने हैप्पीनेस के साथ। द ऑर्गेनाइजर वर स्टर्न यानी कि एकदम शॉक्ड हो जाना, ठीक है, यहाँ पे देखो मीनिंग दिया होगा, हाँ, एस्टोनाइज्ड एंड अमेज्ड का भी मतलब क्या होना, एकदम शॉक हो जाना। तो लोग एकदम अमेज्ड हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। दे हैड वॉच्ड अ न्यू फेनोमेनन, वो लोग ने एक नया क्या देखा, फेनोमेनन देखा ऑफ प्लांट। टू रिस्पॉन्डिंग द म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम द ग्रेट डिस्कवर, कि वो लोग फेनोमेनन जो देखिए जो प्लांट है वो भी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि देखो फेनोमेनन क्या है, एन ऑक्योरेंस और अ वंडर, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, एक नया फेनोमेनन मतलब कि वंडर देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं म्यूज़िक को और रेवती को, ठीक है। बिकम अ ग्रेट डिस्कवर, और ये एक बहुत बड़ा डिस्कवर था। दे ऑल अपलाउडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लान वर हर्स, देखो यहाँ पे अपलॉडेड का मीनिंग क्या है, शो प्रेज बाय क्लैपिंग, मतलब कि क्लैपिंग करना, एप्लोज करना, बोलते हैं ना, एप्लोज का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो वो सब लोग एकदम फटाफट से क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड सेड दे वर कन्वेंस, और बोलते हैं कि उसने क्या किया, कन्वेंस कर लिया अपने प्लान को, और ये प्लान किसके थे, उसी के ही थे, दैट मीन्स रेवती के, ये प्रूफ हो गया। दे पुल अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड सी एक्सेप्टेड, तो उन लोग यहाँ पे पुल्ड अप का मतलब क्या करता है, टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कि किसी को ये बताना कि उन्होंने क्या किया है, समथिंग रॉन्ग मतलब कि गलत किया है। तो वो लोग ने जिस नेबर ने क्या किया था, ये प्लांट रखा था, उसको पुल अप करते हैं, मतलब उसको बताते कि आपने गलत किया, और उसकी जो नेबर है ये जो चीटिंग की उसके लिए वो एक्सेप्ट भी कर लेती कि हाँ मैंने ही चोरी किया था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और वैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट बहस होती है उसके बाद, दैट शी हैज स्टोलन रेवतीज प्लांट, फिर वो बताती कि उसने ये इसके जो प्लांट है वो स्टोलन, दैट मीन चुरा लिए थे। शी सेड वाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट, बोलती कि देखो बता रही कि कैसे ली थी, कि जब वो रेवती के शी सेड वाइल वॉकिंग पास्ट, जब वो चल रही थी एक दिन, तो रेवती का जो हाउस है वहाँ पे हैड स्पॉटेड द प्लांट, वहाँ पे उसको ये प्लांट मिला था। हैड रिमूव द पोट इन द नाइट इन हर हाउस, और बोलती कि उसके घर से उसने रात में चुरा लिया था। एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट, और एक कॉन्टेस्ट के लिए वहाँ पे इसने सबमिट कर दिया बाद में। एज शी वॉज रेगुलर पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो हर साल पार्टिसिपेंट करती थी। नो वन डाउटेड हर, तो इस वजह से शायद उस पर कोई डाउट नहीं करता। द अथोराइज decide that Revati's plant deserve the first prize as they were the best looking and healthy, तो फिर जो एथोराइज़र थे वहाँ पे जो, ठीक है, तो लोग ने डिसाइड किया कि जो रेवती का प्लांट है उसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वो लोग क्या थे, लुकिंग एंड हेल्दी, वो लोग बहुत ही बेस्ट थे दिखने में भी और हेल्दी भी थे। रेवती कैरिड होम द प्राइज़ प्राउडली विथ हर पोर्ट ऑफ प्लांट, और फिर जो रेवती को लास्ट में प्राइज़ मिला वो एकदम प्राउडली गर्व से अपने घर पे लेके जा रही थी, वो भी अपने पोर्ट के साथ में, मतलब कि उसका जो पोर्ट ऑफ प्लांट्स था वो भी उसे मिल गया और प्राइज़ भी, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है वो एंड होता है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इजी होमवर्क दे रही हूँ मैं, वो कर लेना। जो हार्ड वर्ड है उसको राइट डाउन करना है, प्लस उसको लर्न भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको मैं स्टोरी बताई दी, ठीक है, तो ये स्टोरी को क्या करना है, आपको रीड तो कर ही लिया, अब इसको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट कर लेना। आंसर इन वन वर्ड है, ठीक है, इसको भी कर लेना इजी, क्योंकि वन वर्ड में आंसर देना है। व्हाट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बॉल्सम प्लांट,
ठीक है। देखो हमारे फर्स्ट पेज में ही था, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्या करोगे, लर्न नहीं, पहले तो आप लोग लिख लोगे। और देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जाम में भी आता है, वर्ड चेन करना है, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड चेन एडिंग 4 नाउन फ्रॉम द टेक्स्ट। हम लोगों को सिर्फ नाउन ही चाहिए जब इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे म्यूज़िक एक क्या है, नाउन है, म्यूज़िक नेम है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया, सी, कॉर्टयार्ड भी नेम है, तो कॉर्टयार्ड। अब डी भी करना है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में आना भी चाहिए और वो नाउन भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके इसको नाउन में हमको करना है। और ये देखो ये भी आपको करना है, बहुत ही ईजी है, ये भी कर लेना। एट द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स सिखाया था ना लास्ट ईयर, जो आगे प्री में लगता है, मतलब पहले लगता है। टू मेक द फॉलोइंग वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जो अपने मीनिंग में अपोजिट हो ही जाता है। देखो लास्ट ईयर का याद रहेगा, जैसे कि हम लोग देखा था पॉसिबल है, पॉसिबल के आगे इम लगाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये सब सर्च करके कंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वैसे आपको क्या करना है, पूरा करना है। अभी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ करके अपने आप से सेंटेंस बनाना है, अगर टाइम मिलेगा तो। टाइम क्या मिलेगा, आपको ये करना ही है, ठीक है नहीं। हाँ, यूज़ अ फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। अपने आप से क्या करना है, हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। देखो, मेकअप वंस माइंड फ्रेश अक्रॉस माइंड्स, ठीक है, बस इतना ही करना। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी है यहाँ पे, इसका मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये एक ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।